हम एक बहुत जनरल टॉपिक ले रहे हैं जो आपके जनरल नॉलेज के पार्ट में, एग्जांपल दिल्ली इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Greetings everyone. On behalf of Pathshala classes, I, Vaibhavi Batra, welcomes you all on our YouTube channel. Today is lecture 26 of our online CLAD marathon series and आज ना हम कोई legal topic ले रहे हैं, ना हम कोई current news ले रहे हैं। हम एक बहुत general topic ले रहे हैं जो आपके general knowledge के part में आ सकता है। It's a very important and I think everybody should know about it. The topic name is airport code. Generally कोई इसके बारे में पढ़ता नहीं है, but it is important because it has one convention, Chicago Convention, जिससे question put up हो सकता है। Plus इसकी जो authorities हैं और जो United Nations से civil aviation का tie-up है वो भी important है, तो then it's a very important topic. तो हम start करते हैं। अगर देखा जाए तो हम एयरपोर्ट कोड को क्या समझेंगे वन टर्म में? तो एयरपोर्ट कोड्स आर बेसिकली जैसे हर कंट्री है, हर सिटी है, दे हैव देयर ओन रिस्पेक्टिव एयरपोर्ट्स, राइट? एंड उस एयरपोर्ट्स के लिए जैसे दो लोग हैं, मेरा नाम वैभवी है एंड सामने मेरे एक्स है, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम राहुल है, तो हम दो लोग हैं, तो आई एम आइडेंटिफाइड एज वैभवी एंड ही इज आइडेंटिफाइड एज राहुल। सिमिलरली जो एयरपोर्ट्स होते हैं उनके भी एक तो आपके मेन नेम हो गए, देन उनके एक स्पेसिफिक कोड्स होते हैं जिसके लिए वो इजीली डिफरेंशिएट कर सके और ट्रैवल जो हो लोगों का इजी हो सके, इसलिए उनके एक पर्टिकुलर कोड्स उनको असाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। हम एयरपोर्ट कोड सर्विस डिस्टिंक्टिव आइडेंटिफायर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया मेरा नाम वैभवी है, एक्स का नाम राहुल है, for airports worldwide. These codes are essential for seamless travel experience and are used in various contexts. टिकट्स के लिए, बोर्डिंग पास के लिए, ठीक है। Each airport has, और हर एयरपोर्ट के दो यूनिक कोड्स होते हैं। एक कोड उनको देता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और दूसरा कोड दैट इज IATA and another is by International Civil Aviation Organization. It's a body, it's a branch of the United Nations, ICAO. तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखें प्लीज। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जो IATA वाला कोड है, पहले तो हो गया 3 डिजिट कोड एंड सेकेंडली हो गया दिस इज फॉर द पैसेंजर्स। पैसेंजर्स कौन होते हैं? जो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और जो ICAO वाला कोड है, इसका फर्स्ट हो गया 4 डिजिट कोड एंड सेकेंड हो गया दिस इज फॉर द इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, फॉर एग्जांपल लाइक पायलट्स। ओके, IATA codes created 1960s to standardize airport identification. They are used for passenger facing operations. अब ये टिकट्स पे होते हैं, बोर्डिंग पास पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का जो है उसको हम DEL लिखते हैं, और जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई का है हम उसे BOM लिखते हैं। आपने अगर बोर्डिंग पास में देखा होगा जनरली या टिकट्स में भी DEL to BOM लाइक दैट। ओके, एंड ये जो सेकंड वाले हैं ICAO वाले कोड्स, वो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स सच एज पायलट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एंड एयरपोर्ट प्लानर्स यूज करता है। ओके, अब हम IATA के बारे में जानते हैं। IATA का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, इट्स अ ट्रेड एसोसिएशन है वर्ल्ड वाइड एयरलाइंस की, रिप्रेजेंटिंग सम 300 एयरलाइंस और 83% ऑफ द टोटल एयर ट्रैफिक। ओके, इट वाज फाउंडेड, इसका कहाँ फाउंड हुई थी? याद रखिए, हवाना क्यूबा में। कब हुई थी? 1945 अप्रैल में। इसका हेड ऑफिस इज इन मॉन्ट्रियल, कनाडा। अब सेकंड है हमारा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशंस की ब्रांच है ये, ठीक है। In 1944, 54 nations came together to the Convention on International Civil Aviation, also known as
शिकागो कन्वेंशन, आप देखिए इससे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि शिकागो कन्वेंशन का क्या सिग्निफिकेंस है, और विच कन्वेंशन इज नोन एज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल एविएशन, या फिर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल एविएशन को हम किस और नाम से जानते हैं, दैट इज शिकागो कन्वेंशन. इट केम इनटू बीइंग ऑन 4th April 1947. In October 1947, ICO became a specialized agency of the United Nations linked to the Economic and Social Council. ठीक है. इंडिया जो है इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है. ठीक है, और उसने शिकागो कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी 1944 में. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. It is dedicated to developing safe and efficient international air transport for peaceful purposes and ensuring a reasonable opportunity for every state to operate international airlines. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा. अच्छा, दोनों के हेड ऑफिस मॉन्ट्रियल कनाडा में है, बट डिफरेंस ये है कि जो IATA है ये कहाँ फाउंड हुआ था? हवाना, क्यूबा में. ठीक है, तो प्लीज डू रिमेंबर. अभी डिस्कशन में क्यों है? आप जनरली मोस्ट ऑफ यू मस्ट नो दैट जेवर इन उत्तर प्रदेश, वहां पे बहुत बड़ा वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, एंड उसको रिसेंटली अभी दिया गया है एयरपोर्ट कोड. तो ठीक है, द अपकमिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन जेवर was recently awarded its own unique international 3-letter code. 3-letter code किसका था? कौन देता था? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन. क्या दिया है उसने? DXN. D से Delhi, N represents Noida, and X symbolizes the connectivity to the globe. Okay, by the International Air Transport Association. ठीक है, तो these are very minute topics which you all should go through. जैसे कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, समिट्स इंपॉर्टेंट है, कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं that I'll cover, other I'll share it with you, but you know you have to keep yourself updated. You have to read newspapers. किसी कन्वेंशन का नाम आए या किसी समिट का नाम आए, आप उसका हिस्ट्री पढ़ो, उसका बैकग्राउंड पढ़ो, एंड अभी वो न्यूज में क्यों है आप ये भी पढ़िए, बिकॉज इन्हीं छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चन पुट अप होते हैं. So that's all for today. I'll come with more interesting topics, either legal, general, or current, whatever. But I'll definitely try to provide my best to you. And if you have any query, please put it in the chat box. I'll get back to you as soon as possible. Thank you so much. Have a good day.